हेलो दोस्तों, आज जानते हैं भारतीय संविधान सभा और भारतीय संविधान के बारे में। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे जब संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया, जो कि संविधान सभा की दूसरी बैठक थी। उसके बाद संविधान सभा का आयोजन किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ? संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव के लिए पूरे भारत से सदस्यों को चुना गया। प्रांतीय विधानसभा ने एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया। विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। इन सदस्यों में से 292 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते थे, 93 रियासतों के प्रतिनिधित्व थे और 4 मुख्य कमिश्नर। 9 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा की पहली बैठक हुई। बाद में एक संपूर्ण निकाय के रूप में 14 अगस्त 1947 को फिर से एकत्रित हुए। भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन के कारण 3 जून 1947 को पाकिस्तान की एक अलग संविधान सभा का गठन किया गया। चूँकि नई विधानसभा का गठन किया गया, इसलिए पश्चिमी पंजाब और पूर्वी बंगाल के लिए नए चुनाव हुए। पश्चिम पाकिस्तान का हिस्सा बन गया और पूर्वी बंगाल बांग्लादेश का बन गया। इस पुनर्गठन के बाद संविधान सभा के कुल सदस्य 299 रह गए और उन्होंने भारत का संविधान तैयार किया। 9 दिसंबर 1946 को ये प्रतिनिधि 2 साल 11 महीने 18 दिन तक इस बात पर चर्चा करते रहे कि संविधान में क्या क्या चीज़ें और कानून शामिल किए जाने चाहिए। इन 2 सालों में संविधान के 11 सत्र हुए। इस समिति की अध्यक्षता अम्बेडकर ने की। दुनिया का सबसे लंबा संविधान भारतीय संविधान है। इसके आरंभ में इसमें 22 भागों में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में इसमें एक प्रस्तावना, 12 अनुसूचियों के साथ 25 भाग, 5 परिशिष्ट और 448 अनुच्छेद हैं। इसे बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। कई विचार विमर्श और कुछ संशोधन के बाद संविधान के प्रारूप को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित किया गया था। इसे भारत के संविधान का अंगीकृत के रूप में जाना जाता है। संविधान के कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुए, लेकिन पूर्ण रूप से संविधान 26 जनवरी 1950 को भारत में लागू किया गया। इस तिथि को भारत के संविधान की अधिमान्य तिथि के रूप में जाना जाता है। अब जानते हैं भारतीय संविधान के 22 भागों के बारे में। पहले भाग में संघ और उसके क्षेत्र का वर्णन किया गया, दूसरे भाग में नागरिकता का और तीसरे भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। चौथे में राज्य के नीति निर्देशक तत्व और चौथे ए में मौलिक कर्तव्य और 5 में संघ सरकार और 6 में राज्य सरकारें और 8 में केंद्र शासित प्रदेश, 9 में पंचायतें, 9 ए में नगर पालिकाएँ, 9 बी में सहकारी समितियां और 10 में भाग में अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। 11 में संघ एवं राज्यों के मध्य संबंध, 12 में वित्त संपत्ति अनुबंध और मुकदमे, 13 में भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और अंतर व्यापार, 14 में संघ राज्यों के अधीन सेवाएं, 14 में न्यायाधिकरण, 15 में चुनाव, 16 में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, 17 में राजभाषाएं, 18 में आपातकाल प्रावधान, 19 में विविध, 20 में संविधान में संशोधन, 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष प्रावधान और 22 में संक्षिप्त शीर्षक प्रारंभ, हिंदी में आधिकारिक पाठ और निरसन। तो गाइस, ये जानकारी आपको कैसी लगी? ऐसी ही सामान्य ज्ञान की जानकारी पाने के लिए आप बने रहें हमारे चैनल मानसार जी के चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।